एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। आज हम अपनी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8.2 इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज़ याद की थी, उन्हीं एंगल्स की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चाहिए। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने कल ये सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी और इनको याद करने का तरीका भी सीखा था। कल जो हमने अपनी क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्पेसिफिक वैल्यूज़ पढ़े थे, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर बेस्ड थे, उन्हीं वैल्यू पर बेस्ड आज का एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें आपको कल जो पढ़ाया गया था चार्ट वो आपको याद होना ज़रूरी है। अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो आप पहले की वीडियो जाकर देखें और उससे चार्ट को याद कर लें। उसमें मैंने याद करने के कुछ ट्रिक भी बताए हैं, जिससे आपको एक बार में ही वो सारे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर हम देखते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। मैंने कल बताया था कि साइन की जो वैल्यूज़ होती है, जो लेफ़्ट टू राइट होती है, वही वैल्यू कॉस के लिए होती है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, साइन की वैल्यू आप देखिएगा, यहाँ 0 है, 1/2 है, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस के लिए वही वैल्यू जो इस तरफ से लिखी जाती है 1, फिर यहाँ से √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। तो आप अगर साइन की वैल्यू सिर्फ याद रखते हैं तो आपको कॉस की वैल्यू इसी तरह याद हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने देखा कि होती है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होगी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि रूट और रूट की दो संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में हो तो वह संख्या बन जाती है। जैसे अगर √3 इंटू √3 है यहाँ, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे √2 इंटू √2 रहे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4। अब यहाँ 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इस 4 को इस 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। बीच में प्लस का साइन है इसीलिए प्लस। फिर इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर होगा 4/4 इज इक्वल टू 1। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम सारी वैल्यूज़ में स्क्वायर भी लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस की 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2 4 माइनस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। हम यहाँ पर देखते हैं
3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में, यानी दोनों ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 × 1 दैट इज 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2√2 प्लस 2√6। क्योंकि ये √2 है और ये √3 है तो रूट का रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं 2, तो ऊपर किसी से ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब रूट में होती है संख्या तो हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, उससे रैशनलाइज किया जाता है। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, रैशनलाइजेशन में जो संख्या नीचे दी हुई होती है उसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2√2 यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस, डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब हम यहाँ देखेंगे इन दोनों को काट दें तो ये 1 आएगा, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए रैशनलाइज करने से इस संख्या पर, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ देखते हैं हमने जो पहले एक पढ़ा था फॉर्मूला, ये a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो हम उसे a² माइनस b² के फॉर्म में लिखेंगे। माइनस ये b हो जाएगा, ये हुआ a², 2√2 का स्क्वायर, ये a प्लस b, a माइनस b, तो ये 2√2 का स्क्वायर a² माइनस 2√6 का स्क्वायर b²। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 × 2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 8। उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 6 का √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, इसे माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √6 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो बचा √18 डिवाइडेड बाय, इसे माइनस करेंगे तो बचेगा -16। ठीक है, इसके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस संख्या से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उस पर माइनस लगा हुआ है और जो छोटी संख्या है वो प्लस में है, इसलिए हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -8। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। आगे हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसे हम चाहे तो √18 को तोड़ सकते हैं। 18 को जब हम तोड़ते हैं तो ये 2 9 टाइम्स में जाएगा, 3 से 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं
3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 और ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। अच्छा, हम वैल्यू कुछ याद भी करते जाते हैं। सेक 30 डिग्री हमको याद रखना है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर में पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 2√3। अब 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3। उस √3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 प्लस इसके नीचे यहाँ पे 1 होता है, इस 1 से 2√3 को पहले डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा। उस 2√3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 माइनस √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, उस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे इन तीनों का, एलसीएम 2√3 ही आएगा। इस √3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, फिर प्लस का साइन है, इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3 प्लस यहाँ भी इसके नीचे 1 होता है, इस 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा, उस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2√3 बन जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 2√3 और ये 2√3 है, इसे हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हमारा आ जाएगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो ये होगा 3√3 माइनस 4, यहाँ पर भी हम इसे जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। इस प्लस को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिर से डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या आ गई है, ठीक है। तो हम इसका फिर से क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। संख्या को रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, तो जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे 3√3, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और 3√3 यहाँ पर भी माइनस। पहले भी बताया था, अभी फिर बता रही हूँ कि इन दोनों को अगर हम काट देंगे तो इससे आएगा 1 और इस 1 से इस संख्या में मल्टीप्लाई करने पर इसकी संख्या की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रैशनलाइज करने से संख्या की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। ये है a माइनस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय, हम यहाँ देखते हैं क्या है, ये a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, a² माइनस b²। तो a है यहाँ पे 3√3 और b है 4, तो हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम यहाँ उसे इसी टर्म में तोड़ेंगे, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय, हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा 3√3 का स्क्वायर किस तरह से निकलेगा, तो 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3,
तो ये हो गया 9 इंटू 3 27, ठीक है। यहाँ आएगा 27। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर यहाँ पे निकाला हमने अभी 27 प्लस 16 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 से 4 12, 12 एंड 2 24 रूट 3, ठीक है। इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने पे हमारा आएगा 11। इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू 1/2, और ये संख्या स्क्वायर में दी हुई है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। कैसे, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और सेक जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो √3/2 जो बन जाएगा 2/√3। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये तो अब सबको याद हो गया होगा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1/4, स्क्वायर सॉल्व कर दिया हमने, 4 इंटू 4/3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का 4, आगे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं, हम देखेंगे ये होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, प्लस का साइन लगा इसलिए प्लस लगा देंगे। 4 को 4 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। ऊपर वाली संख्या का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, प्लस यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 3 को 12 से पहले डिवाइड कर दिया, आया 4, और फिर 16 इंटू 4 तो होगा 64, माइनस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 12 को 1 से डिवाइड किया तो आया 12, और 12 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, डिवाइडेड बाय, ये तो हो जाएगा 4/4, और ये कट के बन जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास बचा 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 3, ये हो गया 67 डिवाइडेड बाय 12, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो इससे बस आंसर नहीं निकालना है, जो आंसर निकलेगा उसे देखना है कि इन ऑप्शन से वो मैच कर रहा है या नहीं, या उसे मैच कराना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 का 1, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 30 डिग्री की tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1
उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 1/3। √3 का स्क्वायर करने पर वो 3 बनता है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था कि √3 × √3 = 3 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2√3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, फिर इसे 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 + 1। ये बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो ये हो जाएगा 2√3 × 3/4। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 3/√3, 2√3, यहाँ का 2 भी बचेगा, ठीक है। अब आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इस √3 से इसे √3 टाइम्स में काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ √3 से इसे √3 टाइम्स में हमने काट दिया तो ये होगा √3/2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि √3 और √3 3 बनता है। तो अगर इस √3 से इस 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया √3, ये आ गया हमारा √3/2। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, दिया हुआ है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो हम देखेंगे इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो जो फर्स्ट sin 60 डिग्री दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये आ गया sin 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 - tan स्क्वायर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो tan स्क्वायर की हो जाएगी 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से हो जाएगा नीचे भी tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 - 1, ये 1 + 1, ये माइनस होके 0 हो जाएगा और नीचे बनेगा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है। तो अच्छा, ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है sin 2a = 2 sin a is true when a = 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री या फिर d 60 डिग्री। मतलब इसमें पूछा गया है कि एंगल a की किस वैल्यू, इन चारों में से किस वैल्यू पर sin 2a और 2 sin a बराबर होगा, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। 0 डिग्री को हम रखते हैं पहले, तो sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। साइन तो ये हो गया 0, 2 × 0 तो हो गया 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री = 0, तो ये भी हो गया 0। तो ये 0 = 0। तो ये एंगल ए के 0 डिग्री की वैल्यू के लिए sin 2a और 2 sin a बराबर होगा। ये तो फर्स्ट में ही क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको ये देखना हो कि और भी ऑप्शंस में किस तरह से आंसर आते हैं तो एक मैं करके बता देती हूँ 30 डिग्री वाला। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेंगे sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin a की जगह पे 30 डिग्री रख दिया। अब ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 × 1/2। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3
और tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, तो ये होगा 2√3 डिवाइडेड बाय इसका एलशियम ले लेंगे तो ये होगा, यहाँ पे भी 1 होगा तो ये 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 से फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 - 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2/3। इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2, ये और ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर नहीं 3/√3। अब हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं √3 टाइम्स में, या तो फिर इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो आएगा आंसर हमारा 3। तो ये 3 किसके इक्वल है, तो हम देखेंगे यहाँ पे cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री दिया हुआ है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है या तो cot 30 डिग्री या फिर tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा tan 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, और दिया हुआ है कि a + b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, हमें दिया हुआ है tan a + b इज इक्वल टू √3, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं tan a + b, √3 की वैल्यू क्या होती है tan में, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं √3 के जगह पे। इसमें हम देखते हैं ये tan a - b, तो 1/√3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो हम यहाँ tan और इस tan को काट दे तो बचेगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी tan और tan को काट दे तो ये बनेगा a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, what we get a + b is equal to 60 degree and a - b is equal to 30 डिग्री। अब हम इसका सम करेंगे तो ये b और b कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री, तो एंगल a हमारा कितना आ गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 45, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसी प्रकार से हम देखेंगे अगर 45 डिग्री की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो हमारा आएगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह पे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री। अब इस b को इसी तरह लिख करके 45 को उस तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो हमारा आएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा a निकल गया 45 डिग्री, b निकल गया 15 डिग्री, और हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, तो a यहाँ पर b से बड़ा है, तो a और b के दोनों का वैल्यू हमारा निकल गया, ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो 4 का फर्स्ट है साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b। ये फॉल्स होगा क्योंकि साइन a + b एक अलग टर्म होता है और साइन a + साइन b अलग अलग दो टर्म है। अगर फिर भी हम इनमें कुछ एंगल्स को पुट करके वैल्यू फाइंड करें तो साइन, अगर हम a की वैल्यू 30 डिग्री मान लें और b की वैल्यू
60 डिग्री मान ले तो साइन ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, जिसका साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। साइन 30 डिग्री की 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की √3/2। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये ट्रू होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हम देखते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 0 to 1 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। नेक्स्ट 3 ऑफ 4, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम देखते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही, तो ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ये फॉल्स होगा क्योंकि हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू हर बार अलग आ रही है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्वेश्चन 5 ऑफ 4, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें पूछा गया है कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है या नहीं, तो ये ट्रू है क्योंकि हम देखते हैं कि टैन की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री पे 0 होती है और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/0 और डिनोमिनेटर में 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सो आज के लिए इतना ही, हमने 8.2 सारा कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।